सोनपुर, एक छोटा सा गांव जो कि बहुत ही हरा भरा खुशहाल गांव था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे। गांव में ही एक बहुत बड़ा तालाब था जहां शीला अपने 8 साल के बेटे चीकू के साथ रहती थी। कई वर्षों पहले शीला के पति की मृत्यु खेत में काम करते हुए सांप के काटने से हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद शीला और उसके बच्चे की जिम्मेदारी शीला पर आ जाती है। शीला खुद के और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए गांव के बाजार में पापड़ बेचने का काम करती है। बेटा, चीकू जल्दी से खाना खा लो और फिर सो जाओ। कल फिर तुम्हें स्कूल जाना है। हाँ माँ, कल मेरे स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता है। मुझे जल्दी उठा देना। वैसे तो मुझे रोज रोज स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दोस्त रामू भी कहता है कि पढ़ने लिखने से क्या होगा। उसके चाचा तो अनपढ़ हैं, फिर भी ट्रैक्टर चलाकर काफी पैसे कमा लेते हैं। ट्रैक्टर चलाना आसान है बेटा, पर जिंदगी चलाने के लिए अक्ल चाहिए। और अक्ल पढ़ाई लिखाई से ही हासिल होती है। अच्छा, तो क्या मैं पढ़ लिख कर मास्टर जी से भी बड़ा बन सकता हूँ? अगर रोज स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हारे नाम पर स्कूल भी बन सकता है। इस तरह बातें करते हुए शीला और चीकू खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन शीला चीकू को तैयार करके स्कूल भेजती है और खुद पापड़ बेचने बाजार निकल जाती है। शाम हो जाती है, पर शीला एक भी पापड़ नहीं बेच पाती है और खाली हाथ घर लौट आती है। अरे चीकू बेटा, तुम आ गए। हाँ माँ, आज तो मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा गया। मुझे प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है और मुझे मेरे मास्टर जी ने मिठाई भी खिलाई। अब से मैं स्कूल रोज जाऊंगा। शाबाश बेटा, ऐसे ही खूब नाम कमाओ। तुम ही तो मेरा सहारा हो। अच्छा बेटा, अब तुम बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। शीला रसोई में खाना बनाने के लिए सामान तलाशती है, मगर थोड़ा सा आटा ही बचा होता है। शीला उस थोड़े से आटे से चीकू के लिए रोटी बनाती है। चीकू को रोटी खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है। दिन बीतते गए, चीकू अब स्कूल जाने में रुचि लेने लगा था। वह हर रोज कुछ नया सीखता और अपनी माँ को खुशी खुशी सुनाता। शीला की उम्मीदें अपने बेटे से बढ़ने लगती हैं। गांव का जमींदार हरिनारायण एक लालची, सत्ता का भूखा व्यक्ति था। उसकी जमीन पर कोई कदम भी नहीं रख सकता था। उसका एक बहुत ही बड़ा आम का बाग था, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट आम लगे हुए थे, मगर कोई भी बाग में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन आमों का स्वाद पूरे गांव को ललचाता था। एक दोपहर स्कूल से लौटते वक्त चीकू अपने दोस्त रामू के साथ हरिनारायण के आम के बाग के पास से गुजर रहा था। यार रामू देख, बाग में कितने सारे आम लगे हैं। बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं और तो और भूख भी जोरों से लगी हुई है। तू क्या कहता है? नहीं नहीं यार, तुझे पता है ये बाग किसका है? इसका मालिक हरि नारायण है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। बहुत पहले किसी ने यही हरकत की थी, तो हरि नारायण ने उस इंसान को सारे गांव के सामने बेइज्जत किया और अगले दिन उस इंसान का शरीर पेड़ पर लटका मिला। मुझे तो बड़ा डर लगता है। रामू देख, आसपास कोई भी नहीं है। जल्दी से 2-4 आम तोड़कर हम यहाँ से भाग जाएंगे। रामू के बार बार मना करने के बाद भी चीकू उसे इस शर्त पर मना लेता है कि चीकू आम तोड़ेगा और रामू दूर खड़ा होकर ये देखेगा कि चौकीदार तो नहीं आ रहा। इस तरह चीकू आम तोड़ने लगता है। अचानक कौन है वहां? चीकू, भाग भाग, कोई आया। इस तरह रामू वहां से भाग जाता है। रामू की आवाज सुन के चीकू भी भागने को करता है, पर चौकीदार उसे पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी इस बाग के फल नहीं तोड़ूंगा। कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। इस तरह से चौकीदार रोते हुए चीकू को हरि नारायण के पास ले जाता है। क्या हुआ? इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हो? मालिक, ये लड़का आम तोड़ रहा था। पूरे गांव को पता है, यहाँ फल तोड़ना मतलब एक भयानक सजा। अब आप ही इसका फैसला करें। क्यों रे लड़के, तुझे डर नहीं लगता? मुझे नहीं जानता तू?
मदन, शेरा, इससे इतना मारो कि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए और अगले जन्म भी हमारा नाम सुनकर यह कांपे। हरि नारायण के सेवक चीकू को मारने लगते हैं। चीकू चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। मगर दुष्ट हरि नारायण मुस्कुराता सब देखता रहता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से चीकू बेहोश हो जाता है। हरि नारायण और उसके सेवकों को लगता है कि चीकू की मौत हो गई। अरे यह तो मर गया, इसे उठाओ और तालाब में फेंक आओ। सबको यह लगेगा कि यह डूबकर मर गया और कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। हरि नारायण के सेवक अपने मालिक के कहने पर चीकू को तालाब में फेंक देते हैं, जिससे चीकू की मौत हो जाती है। तभी रामू शीला के पास पहुंचता है। चाची, चीकू को हरि नारायण के चौकीदार ने आम तोड़ते पकड़ लिया है और उसे उठाकर ले गया है। हे भगवान, मेरे चीकू की रक्षा करना। शीला रोते हुए हरि नारायण के घर की तरफ भागती है। मेरा बेटा कहाँ है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर तक चली आई? हरि नारायण, क्या किया तूने मेरे चीकू के साथ? सच सच बता। मदन, शेरा, पकड़ लो इस कमबख्त को। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुसी चली आई और उस पर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। मेरा चीकू कहाँ है? अगर मेरे चीकू को कुछ हो गया तो तू नहीं बचेगा, तुझे जान से मार दूंगी। मुझे जान से तब मारेगी ना जब तू यहां से जिंदा लौटेगी। शेरा, मदन, इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना यह सबको बता देगी कि इसके लड़के को हमने मार दिया है। क्या तूने मेरे चीकू को मार दिया? नीच, तुझे मार दूंगी। तुझे ऐसी मौत मारूंगी जैसी तूने सपनों में भी नहीं सोची होगी। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया तूने। हरि नारायण के सेवक हरि नारायण के कहने पर शीला का गला दबाकर उसे मार देते हैं और उसके शरीर को तालाब में फेंक देते हैं, जिससे किसी को हरि नारायण के ऊपर शक न हो। अगले दिन चीकू और शीला की लाश पनी के ऊपर तैरती गांव वालों को मिलती है। सभी को लगता है कि दोनों की मौत पानी में डूबकर हुई है। कुछ दिनों बाद अरे पता भाइयों, कल रात मैंने तालाब के पास शीला और चीकू को देखा। दोनों को शांति नहीं मिली है, दोनों वापस आ गए हैं। तुम्हारा मतलब दोनों भूत बनकर वापस आए हैं? हा 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 हा। अरे भाइयों, इसकी बात पर ध्यान न दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, मुझे झूठ बोलकर क्या मिल जाएगा? हरिया, यह सब तुम्हारा वहम है। हरिया की बात सुनकर राजू जिज्ञासा के चलते खुद भी रात में तालाब के पास पहुंच जाता है। कौन है? शीला और चीकू को देखकर राजू पागल हो जाता है और इसी तरह गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन हरि नारायण के सेवक शेरा और मदन तालाब के किनारे नशे में बैठे होते हैं। यार शेरा, आज तो मजा आ गया। हाँ यार, इस तरह से तालाब के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेकर बहुत ही आनंद आ रहा है। मेरा तो गाना गाने का मन हो रहा है। तो गाना किसने रोका है? दारू मेरी जान है, ग्लास मेरा भगवान है। बीवी बोले घर चलो, मैं बोला बार ही मेरा मकान है। सड़क को समझा बिस्तर, कुत्ते को समझा दोस्त। ओ पुलिस वाले, तू ही आज मेरा ससुर। अरे बाप रे, इतनी रात को कौन यहां रो रहा है? कोई भूत प्रेत वाला मामला तो नहीं? यार शेरा, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। ना भूत, तथा तू भूतों से डरता है? तुझे सुनकर तो लग रहा है मुझसे ज्यादा तू भूतों से डरता है। कैसी बेकार की बातें कर रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। बा भूत ही क्यों ना आया जाए। अरे मैया भूत, भागो रे। शेरा और मदन भागने की कोशिश करते हैं, पर शीला और चीकू दोनों को मारकर पेड़ पर लटका देते हैं। अगली सुबह गांव वालों को दोनों की लाश पेड़ पर लटकी मिलती है। लोग इस बात को शीला और चीकू से जोड़ने लगते हैं और बातें करने लगते हैं।
ये बात हरि नारायण तक पहुंचती है, जिससे वो काफी डर जाता है। जो भी गांव वाले कह रहे हैं, क्या वो सच है? अगर सच है तो शीला और चीकू मुझे मारकर ही चैन पाएंगे। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह हरि नारायण सोकर उठता है तो पाता है कि आम के सारे पेड़ उजड़ चुके हैं और पेड़ के तने पर तू मरेगा लिखा हुआ है। यह सब देखकर हरि नारायण बुरी तरह डर जाता है और फिर हरि नारायण तांत्रिक के पास पहुंचता है। बाबा, मुझे बचा लीजिए। एक चुड़ैल अपने मरे हुए बच्चे के साथ मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों, क्या किया तूने? हरि नारायण तांत्रिक को सारी बात बताता है। ये तो बहुत नीच काम किया है तूने। तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। हरि नारायण तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अगर तुझे कोई बचा सकता है तो खुद वो चुड़ैल, पर इसके लिए तुझे चुड़ैल और उसके बेटे से माफी मांगनी होगी। बब्बू बाबा, ये तो बहुत जोखिम भरा काम है। तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इस तरह हरि नारायण अपने घर लौट आता है और अगले दिन आम की पोटली लेकर तालाब के किनारे पहुंचता है। शीला, शीला, मुझे माफ कर दो। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज तू मिल ही गया। अब मेरा बदला पूरा होगा। शीला, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे एक मौका दो अच्छा इंसान बनने का। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। बस एक मौका मुझे दे दो। हरि नारायण, क्या तूने मेरे मासूम बेटे को छोड़ा था? तुझे उस पर दया आई थी? शीला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तू उसके लायक नहीं है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह शीला हरि नारायण के मुंह में आम ठूंस देती है और हाथों से उसे उठा लेती है। तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और शीला को जादुई रस्सी से बांध देता है। तभी चीकू तांत्रिक को जकड़ लेता है। रस्सी से छूटते ही शीला हरि नारायण को पानी में डुबोकर तड़पाने लगती है। हरि नारायण तड़पने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है। हाय राम! शीला हरि नारायण को तब तक इसी तरह तड़पाती रहती है जब तक हरि नारायण की जान नहीं चली जाती। हरि नारायण के प्राण निकलते ही चीकू तांत्रिक को छोड़ देता है। शीला, चीकू, मैं सब कुछ जानता हूं। किस तरह इस पापी ने तुम दोनों के साथ बुरा किया। अब जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो कृपया शांति से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस संसार को छोड़कर अपने संसार निकल जाओ। नहीं बाबा, मैं अपने चीकू के साथ इसी तालाब में रहूंगी और हरि नारायण जैसे लोगों का बुरा हाल करूंगी। मैं और चीकू यहाँ एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।